आई थिंक इट्स टाइम। क्या? आई मीन जैसे ऋषि है छोटू सा, हम दोनों बड़े बड़े पेरेंट्स हैं उसके, 30-30 साल के, तो ऋषि को कोई कंपेनियन नहीं मिल रहा है खेलने के लिए साथ में, यू नो। तो आई एम थिंकिंग अबाउट हमें उसका अब भाई लाना चाहिए। बहन में क्या दिक्कत है? बहन? हाँ? दहेज, 2-2 गाय 2-2 दहेज, लॉट ऑफ दहेज। उस टाइम कोई ट्रेंडिंग गाड़ी चल रही होगी, वो डिलीवरी लेंगे, फाइनली डिलीवरी ले ही ली, फाइनली गाड़ी में मॉडिफिकेशन करा ही ली, ठोक दी, क्रैश। क्या सोच है तुम्हारी? थैंक यू। ऐसा करो, खुद जाके कर लो। क्या कर लूं? बच्चा पैदा अपने आप से होता है तो कर लो। आई एम नॉट विद यू। बाहर अलाउड है? बड़ा हरामी हो बेटा। बाहर नहीं, अपने आप से। बच्चा भी पेट में तुम रख लो। It's not biologically possible, no? इट्स पॉसिबल। If you haven't read about biology. बहुत आगे जा चुकी है, तो अगर तुम ऑप्शन ढूंढोगे तो तुम्हारे को वो ऑप्शन भी मिल जाएगा। हाँ, मतलब ढूंढने पे तो भगवान जी भी मिल जाते हैं। बस, बस। Is it like that? यस। तुम बहस क्यों कर रही हो मेरे से? मेरी मर्जी, जाके ना कर लो। हट। तुम ज्यादा आजकल टॉक्सिक नहीं होती जा रही हो? तुम आराम से भी तो मना कर सकती हो ना, अगर मना ही करना है तो। आराम से ही बना किया तो तुम्हें वो चीज सुनाई नहीं देती? ऐसे औकात दिखाने की जरूरत नहीं है अपनी। क्या है? क्या है? सुन, अगर मैं बोल रहा हूँ ना बच्चा करने के लिए, तो बच्चा करना है। ऋषि की बहन हमने लानी है, समझी? नीचे देखो। सॉरी सॉरी निकल अपने से। सॉरी। निकल। चाकू साइड में रख के बात करना। Run. हथियार उठा लेते हैं लोग बात बात पे। कोई बीवी अपने पति के पेट पे चाकू कैसे लगा सकती है? लगा सकते हो। बेटा फिजिकली स्ट्रांग हो। किचन में ना मुझसे पंगे मत लेना, ठीक है? किचन मेरा आसगार्ड और मैं वहां की थोर हूँ। बस मुझसे पंगे मत लेना। टॉक्सिक फेमिनिस्ट, लव यू माय क्यूट रोमांटिक वाइफ। गाइस, आज मैंने एनिमल की 2 मूवी टिकट्स बुक कर दी है। ऋषि को सुलाने का फुल प्लान कर लिया है हमने। कानों में कैसे रुई घुसानी है ताकि उसको तेज आवाज ना आए। होपफुली बस ऋषि सो जाए। तू ऐसे चाकू लेके मत घूम। 150 किलो की डेडलिफ्ट स्क्वाट मारता हूं मैं, ठीक है? और तू है 50 किलो की। एक लपड़ पड़ा ना उठ जाएगी। लगा लगा आ लगा आ जाएगा। है हिम्मत तो लगा। देख यहाँ पे पूरी बॉलीवुड मूवी ना बनवा दी तो। थप्पड़। हाँ। That was nice. Toxic feminist. ओ भाई, गाइज आज फाइनली हमने ये मूवी देख ही ली। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी हमारे कमेंट सेक्शन में कि भाई सब एनिमल मूवी देख रहे, रिएक्ट कर रहे, आप क्यों नहीं कर रहे? तो आज हमने आपकी रिक्वेस्ट पे देखी है। वैसे मूवीज वगैरह में हमारे देखने में कोई इंटरेस्ट खास आता नहीं है क्योंकि हम देख नहीं पाते। आज करते हैं इस पे रिएक्ट, ठीक है? लेकिन उससे पहले मेरे को करानी पड़ेगी शिल्पा और ऋषि की शॉपिंग। चलो ए आजा। हाँ सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं। क्या ढूंढ रही है? हमारा बच्चा खो गया। देख, हमारा बच्चा कहीं और निकल जाएगा। बेटू। पेरेंट्स लाइफ। उसको भी देखना है। पोंचो? हाँ पोंचो। व्हाट इज पोंचो? अरे मुझे ऐसे डाल के ऐसे वाला है ना। योर पोंचो। एक बात बोलूं, पोंचो ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे कोई बंगाली आदमी ना पंजाबी में गाली दे रहा है। पोंचो, अब पोंचो। यार तुम अभी अपने लिए पोंचो देख रहे थे। तुम पहले डिसाइड कर लो अपने लिए लेना है या ऋषि के लिए लेना है। म्यूचुअल फंड सही है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो ऋषभ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार। गाइस लेकिन एक बात तो है, हम मर्दों को ना शादी के बाद
एक लड़की भाव नहीं देती, लेकिन आपके पास अगर ये 14 महीने का नवजात शिशु है, हर लड़की स्माइल देकर जाती है। इट इज ट्रू। नहीं यकीन हो रहा तो करके देखो। मीनवाइल शिल्पा ट्रायल रूम में कपड़ों का इंटरव्यू ले रही है। हम यहाँ पर इस चीज का मैं और ऋषि फायदा उठा लेते हैं। दूसरी मम्मी नहीं, साथ में बैठ, स्माइलें मिल रही है मुझे। खाना खा। यही खाना है, ये डेजर्ट है, पहले खाना चाहिए। यही लंच, यही डिनर, यही ब्रेकफास्ट विंटर्स में यही होता है, ठीक है यार। 2 तो महीने होते हैं गाजर के हलवे के विंटर्स में। आप क्यों खा रही है? भूख लगी है। टॉक्सिक फेमिनिस्ट। एक कैरेक्टर है रणविजय, जो अपने पापा से बहुत प्यार करता है और धीरे धीरे एक पागल सनकी बन जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, जो मूवी में बहुत ही गलत गलत काम भी करता है। बदले के चक्कर में मिसोजिनी करता है, वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करता है, चीटिंग करता है अपने पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से इस मूवी का नाम रखा है एनिमल। और एनिमल क्या करते हैं? कुछ भी, दे डोंट केयर, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज। अगर ये मूवी मिसओजिनिस्ट है तो हॉलीवुड में न जाने ऐसी कितनी मूवीज और सीरीज हैं, जैसे कि जीओटी, मनी हाइस्ट, तो उस टाइम पे इस बारे में क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि पागल वो गोरों ने बनाया, ठीक है। और वैसे भी हमें बाहर का सब अच्छा लगता है। घर की दाल कौन सी बराबर होती है? घर की मुर्गी दाल। घर की मुर्गी दाल बराबर जो होती है, कहावत वही ट्रू है। अंग्रेज हमें छोड़ तो गए, लेकिन हमारा दिल और दिमाग अभी भी उन्हीं के पास ही है। अभी ना मैंने एक वीडियो देखी थी अनीशा की, ध्रुव की। नो हेट टू देम, टोटली ओपिनियन रिस्पेक्टेड, और हमें कायदे से सबकी ओपिनियन रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव फेमिनिज्म ना गलत है। वीडियोस में पॉइंट कर कर बोला गया है मिसोजिनी, वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारे ध्रुव भाई ने तो गैंग्स ऑफ वासेपुर को भी डिकोड करा है बकायदा, जिसमें ना एक कैरेक्टर है सरदार खान करके, हमारे मनोज वाजपेयी। उनका एक बहुत ही तगड़ा सीन है। पता नहीं चला, ये हमारा फायदा उठाइए। हाँ, इस सीन को ना एक फनी वे में दिखाया गया है कि इट्स ओके, टोटली फाइन, ऐसा होता रहता है लाइफ में। नॉट अ सिंगल वर्ड। जब एक आलिया भट्ट की मूवी आई थी शाहरुख खान के साथ, डियर जिंदगी करके, जहाँ वो चाइल्डहुड लव सिड के साथ चीट करती है, रघुवेंद्र कोई एक तो मूवी प्रोड्यूसर होता है उसके साथ। I slept with Raghuveendra. फिर वो रघुवेंद्र से अटैच हो जाती है, फिर रघुवेंद्र बाद में उसको चीट कर देता है। किसकी मंगनी हो गई? रघुवेंद्र की। कब? तो फिर वो मेंटल ट्रॉमा में चली जाती है, और इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि कैसे लड़की एक मेंटल ट्रॉमा में चली गई। व्हाट अबाउट दैट गाय सिड? उसके बारे में तो कोई डिस्कशन भी नहीं है पूरी मूवी में। मतलब लड़के के साथ हुआ तो ठीक है, लड़की के साथ हुआ तो गलत। हम लड़के हैं साहब, हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और ऐसी न जाने कितनी ही मूवीज आगे चली गई हैं। फॉर एग्जांपल 4 more shots, थैंक यू फॉर कमिंग, जी करदा, जिसके बारे में तो कोई बात भी नहीं कर रहा। और ये मूवी सीरीज को ना फेमिनिज्म का एग्जाम्पल बताया गया है। भाई साहब, मेरे हिसाब से दिस इज टॉक्सिक फेमिनिज्म। Best way to smash patriarchy is to achieve something. ये कैसा पेट्रियार्की हुआ भाई? सुन मेरी बात, it's her choice. देखो, my choice is to be independent, to make my parents, partner, family to be proud on me, be a good human and make my dreams come true. My choice is to be a woman with dignity and respect. और वो दीपिका वाली लाइन, To have before marriage, to have outside of marriage. नहीं, ये सब नहीं है फेमिनिज्म। जो अच्छी ट्रू फेमिनिज्म मूवी है, जैसे कि चक दे इंडिया, इंग्लिश विंग्लिश, और वो मूवी जिसका वो गाना है ऐसी धाकड़ है, जिसमें मतलब 4 लड़कियां होती हैं। अगर इंस्पायर होना है तो इन मूवी से हो, जो कि आपको एनकरेज करते हैं कुछ अचीव करने के लिए बड़े लेवल पर। इंस्पायर होना है तो ऐसी फीमेल लीड कैरेक्टर से इंस्पायर होना जो कि ट्रू फेमिनिज्म सपोर्ट करती है, नॉट टॉक्सिक फेमिनिज्म। और देखो भाई, ये तो सच है कि समाज में टॉक्सिक मेल, टॉक्सिक फीमेल दोनों ही है। और अगर इस चीज के बारे में अगर हम लोग बात करना चालू करें ना, तो घंटों की वीडियोस बन जाएगी, अच्छा खासा डिस्कशन हो जाएगा, जो कि हम कभी और कवर करेंगे। और दूसरा यार, वैसे 2-3 घंटे की इंटरटेनिंग मूवी से अगर आप इंस्पायर होने लग गए हो ना, और लाइफ में वही चीज करने लग गए हो, तो भाई आपकी लाइफ झंड है। अगर मैं हो रहा हूँ तो मेरी लाइफ भी झंड है। बुक्स पढ़ो, उनसे कुछ इंस्पिरेशन लो, उनसे कुछ सीखो। ये थोड़ी ना कि किसी ने ऑफिस में या फिर क्लास में या फिर कहीं भी मेरे को कुछ बोल दे तो मैं बंदूक लेके, मशीन गन लेके पहुंच जाऊं वहां पर और ऐसा। यार बचपन में मेरा एक सपना था हमेशा से कि जैसे मैं स्कूल में क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ और कभी स्कूल में अटैक वटैक हो गया, आई विल बी द वन
सेविंग एवरीवन, स्पेशली माय क्रश। आपका कुछ ऐसा था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सिर्फ बुक्स पढ़ने से ही नहीं, अगर आपको कुछ सीखना है, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या सीखना चाहते हो, अच्छा या बुरा, दोनों ही चीजें समाज में हैं। आपने क्या सीखना है, ये आपकी चॉइस है। बाकी इस मूवी से मुझे एक चीज बहुत अच्छी रियलाइज हुई, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, फादर सन बॉन्ड। मैं अपने ऋषि भाई साहब को ना पूरा टाइम दूंगा, अच्छे से टाइम दूंगा, एक अच्छा फादर बनूंगा बेसिकली मैं उसका, जो कि इसके बारे में बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं मूवी के बारे में। तुम्हें पता है मूवी में सिर्फ मिसोजिनी और वायलेंस दिखाई गई, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा भी कुछ है फादर सन बॉन्ड, जिसके चक्कर में सन ऐसी हरकतें कर रहा है बाद में आके, क्योंकि नेगेटिव सेल्स। अभी यही मैं किसी बड़े यूट्यूबर को गाली वाली दे दूं, भर के व्यूज आएंगे, नो डाउट, क्योंकि नेगेटिविटी सेल्स। बट वी आर नॉट हेयर टू स्प्रेड नेगेटिविटी। जो मेरा ओपिनियन था, आई गेव इट टू यू, एंड ओपिनियंस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। किसी की ओपिनियन अलग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, बिना गाली गलौज करे, वरना ब्लॉक। बाकी हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियाँ बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते। हाँ, आपकी क्या राय है फेमिनिज्म के बारे में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। इतने मैं जाती हूँ, अपनी सोसाइटी में एक गेड़ी मार के आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ, मैं भी मल्लिका के साथ गेड़ी मारने जा रहा हूँ। बूम। अरे मजाक कर रहा था पागल। मजाक कर रहा था।